दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में जनरेटर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई, आरआरबी जेई और जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल मशीन विद लोअर एफिशिएंसी विल हैव। इलेक्ट्रिकल मशीन कहने का मतलब यही है क्वेश्चंस का कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। किस लिए? दोस्तों एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो दोस्तों इनपुट को हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, क्योंकि जो हम लोग इनपुट लगाएंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगा, होता क्या है कि अगर हम लोग इनपुट लगाते हैं तो हमें उतना ही आउटपुट नहीं मिलता है, उससे कुछ कम मिलता है। तो वो कम क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें हमारे होते हैं लॉसेज। तो इसलिए हम इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेज। अब दोस्तों अगर हमारे लॉसेज जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो इससे जो हमारी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो वी कैन से दैट इफ़ लॉसेस आर इंक्रीज्ड देन एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन रिड्यूसेस। और लो एफिशिएंसी, तो लॉसेस के बढ़ जाने से जो हमारी मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई द सीरीज वाइंडिंग असिस्ट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई द शंट फील्ड वाइंडिंग द जनरेटर इज सेड टू बी। दोस्तों जो हमारे कम्युलेटिव कंपाउंड जो जनरेटर होता है उसमें हमारा जो फ्लक्स होता है वो ऐड हो रहा होता है शंट फील्ड वाइंडिंग का और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का। तो यहाँ पे बोला गया है असिस्ट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई द शंट फील्ड वाइंडिंग। तो जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है और जो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसका जो फ्लक्स है वो ऐड हो रहा है। तो ये जो जनरेटर कहलाता है वो हमारा कहलाता है कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। और वहीं अगर ये आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ये कहलाता है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज टू डबल, जब हम आर्मेचर करंट को डबल कर देते हैं इट्स प्रीवियस वैल्यू, पहले की वैल्यू से, एंड द टाइम ऑफ कम्यूटेशन इज हाफ। अब जो कम्यूटेशन टाइम है उसे अगर हम हाफ कर देते हैं, हाउ विल द रिएक्टेंस वोल्टेज वेरी। तो दोस्तों जो रिएक्टेंस वोल्टेज होगा वो पहले की तुलना में कितना होगा। देखिए दोस्तों हमें गिवन क्या है, हमें दी हुई है करंट I1 हमें दी हुई है, जो कि हमने मान लिया कि भाई I दी हुई है, और जो I2 है उसे हम कह रहे हैं कि हम इससे पहले वाली करंट से दोगुना कर देते हैं, तो उसको हमने मान लिया 2I है। वहीं जो हमारा टाइम है वो हमने माना है कि T1 जो है वो T है और जो T2 है वो हमारा हाफ हो जा रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T/2। अब जो हमारा और इसका जो हमने वोल्टेज माना है वो पहले वाले का हमने मान लिया है V1। अब जो हमारा वोल्टेज है वो है यहाँ पर V2। तो जो रिएक्टेंस वोल्टेज होता है वो होता है हमारा V इज इक्वल टू LdI/dt। अब देखिए इसको हम जब डिवाइड करेंगे V2/V1 तो ये हमारा आ जाएगा I2/I1 इंटू T1/T2। अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगी और T से T कैंसिल हो जाएगी। तो जो V2 आएगा वो हमारा 4V1 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इट विल बिकम 4 टाइम। तो ये 4 गुना हो जाएगा पहले वाले वोल्टेज से। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से कौन सा इसमें जो है प्रभाव होता है। अब देखिए डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से हमारा जो रिडक्शन इन द मेन फ्लक्स, जो हमारा मेन फ्लक्स होता है वो हमारा हो जाता है, इसमें रिड्यूस हो जाता है। साथ ही जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। देखिए द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन, हमारे आर्मेचर रिएक्शन के जो दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन। जो डीमैग्नेटाइजेशन है इसकी वजह से हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ईजी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे फील्ड फ्लक्स से। वहीं जो हमारा रिडक्शन इन मेन फील्ड फ्लक्स, तो मेन फील्ड फ्लक्स जब हमारा रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा जो ईजी है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन कौन से जो प्रभाव हैं जो कि आर्मेचर रिएक्शन के हैं। देखिए जो हमारा इंक्रीज द आयरन लॉसेज, भाई आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमारा जो आयरन लॉसेज होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज द मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये भी हमारी जो है इंक्रीज हो जाती है। साथ ही इंक्रीज द डिज़ाइन ऑफ कॉस्ट,
तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज्ड अंडर द हाफ ऑफ द पोल। अब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारे पोल होते हैं उसके हाफ साइड पे क्या होता है, उसके जो जनरेटर के केस में होता है क्या है, ट्रेलिंग पोल टिप पर हमारा जो फ्लक्स है वहाँ पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और जो लीडिंग पोल टिप है वहाँ पर फ्लक्स की डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसी वजह से हमने बोला है कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज अंडर द हाफ ऑफ द पोल, सो आयरन लॉस इंक्रीज। अब जब वहाँ पे फ्लक्स की हमारी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से हमारे जो लॉसेस हैं आयरन लॉसेस वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन पुअर कम्यूटेशन, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमारा जो है कम्यूटेशन जो है वो पुअर हो जाता है। फॉर इम्प्रूव कम्यूटेशन वी आर यूज इंटरपोल एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब अगर हमें कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना है तो हमें इंटरपोल वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स वाई इंक्रीजिंग द डिज़ाइन कॉस्ट। अब इसकी वजह से अब जब हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल वाइंडिंग यूज़ करेंगे तो जो हमारी कॉस्ट है, डिज़ाइन कॉस्ट है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। ए 200 डीसी मशीन्स, यहाँ पर ये डीसी मशीन है। ए 220 वोल्ट डीसी मशीन हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। एक 220 वोल्ट की एक डीसी मशीन है जो कि जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है 1 ओम। इफ़ द फुल लोड करंट इज 20 एम्पियर। अब यदि हम लोग फुल लोड लगा देते हैं तो उसमें जो हमारी लोड करंट है वो हमारी 20 एम्पियर है। द डिफरेंस इन द इंड्यूस्ड वोल्टेज व्हेन द मशीन इज रनिंग एज ए मोटर एंड एज ए जनरेटर। तो यहाँ पे जो हमारा इंड्यूस्ड जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है, जनरेटर के केस में जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है वो, और जो मोटर के केस में जो हमारा बैक ईएमएफ होगा उसका डिफरेंस यहाँ पर पूछा है। देखिए गिवन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1 ओम, और जो हमारी करंट है वो यहाँ पर गिवन है 20 एम्पियर। देखिए ईजी इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, तो ईजी इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए जनरेटर के केस में हमारी इक्वेशन होती है। अब जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज आएगा वो 240 वोल्ट आएगा। भाई अब इसको हम मोटर की तरह ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ई एम या फिर इसको कहते हैं ई वी बी एम इसको बोलते हैं, ये हमारा निकल के आएगा 200 वोल्ट। अब डिफरेंस पूछा है तो 240 माइनस 200 ये आपका आ जाएगा 40 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर इज ऑलवेज। देखिए जो ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है इसका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है आइए देखते हैं। ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर हैज़ राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये जो ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है ये राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसका मतलब दैट मीन्स इफ़ वी अप्लाई लोड ऑन ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर, अगर हम ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर पर लोड को अप्लाई करते हैं इससे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, राइजेज, टर्मिनल वोल्टेज राइजेज। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो हमारा बी फुल लोड है वो हमारा ग्रेटर देन है बी नो लोड से। अब जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता है बी नो लोड माइनस बी फुल लोड अपॉन बी फुल लोड। अब देखिए बी फुल लोड जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है तो इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल वैल्यू द जनरेटर वोल्टेज। जो हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इफ़ ए फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज इंक्रीज बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल वैल्यू, तो यही कहा है क्वेश्चन में कि जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है वो अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होगा जनरेटेड या जनरेटर वोल्टेज में। देखिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द टेंजेंट या जस्ट टच टू द ओसीसी कर्व। तो ये हमारा ओसीसी कर्व है, इस पर जो है ये हमारी टेंजेंट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अब देखिए टू बिल्ड अप वोल्टेज इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में वोल्टेज को
बिल्डअप करने के लिए हमारा जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए फील्ड रेजिस्टेंस से। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस है तो क्या होगा। तो दोस्तों विल नॉट बिल्डअप, वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए होने के लिए हमारा डीसी शंट जनरेटर की जो फील्ड है, जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है वो हमारा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए फील्ड रेजिस्टेंस के कम होने से जो हमारी आई है, फील्ड करंट जो है वो ज़्यादा होगी। देखिए वो ज़्यादा, अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाए, तो हमने देखा कि फील्ड रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से जो हमारी फील्ड करंट है वो कम हो जाएगी। फील्ड करंट के कम हो जाने से जो हमारा फील्ड फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, और ईजी जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। तो फाई के कम हो जाने से हमारा जो ईजी है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन बी जो है विल नॉट बिल्डअप, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए जनरेटर प्रोड्यूस्ड ए वोल्टेज दैट इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 240 sin 120 t, वेयर t इज इन सेकेंड। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है वोल्टेज की, जिसमें हमें जो t है वो सेकंड में दिया है। द फ्रिक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस आर। तो जो हमारी इक्वेशन दी हुई है इसकी हमसे पूछिए आरएमएस वैल्यू और हमसे पूछिए फ्रिक्वेंसी। देखिए गिवन क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है और आरएमएस और फ्रिक्वेंसी पूछिए। देखिए इसकी हम जो है इससे हम कंपेयर करेंगे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ से जो BM है वो हमारा 240 वोल्ट हो जाएगा, और जो RMS होता है VRMS वो होता है VM बाई √2। तो ये BM हमको दिया हुआ है तो इसको हम √2 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू निकल के आएगी 169.70 वोल्ट। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। देखिए ये जो आपने देखा है ओमेगा टी, ये हमारा इक्वल है 120 टी के। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू बचेगा 120। अब यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 120/2 पाई। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आएगी 19.10 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी कंपाउंड जनरेटर इज ऑब्टेन्ड बाई कनेक्टिंग ए। तो एक डीसी कंपाउंड जनरेटर है, इससे हमें फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें चाहिए तो हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पड़ेगा अक्रॉस सीरीज फील्ड वाइंडिंग। देखिए जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है वो एक तरीके से होता शंट जनरेटर है, बस उसमें हम क्या करते हैं NSE सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्न्स जो हैं वो हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है इसके अक्रॉस हमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमने एक एग्जांपल लिया है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा आर्मेचर है जिसमें हमारा जनरेटेड EMF है EG। यहाँ से हमारी जो है IA आर्मेचर करंट हो गई, और जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है इसमें हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी हो रही है ISH, और जो लोड है हमारा वहाँ पे हमारी करंट फ्लो हो रही है IL। अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी है ओवर कंपाउंड की जनरेटर की, और ये है हमारी फ्लैट कंपाउंड जनरेटर की, और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी अंडर कंपाउंड जनरेटर की, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की।